हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ हेमा चौधरी। आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में अनुसूचियों के बारे में बताऊंगी कि कौन सी अनुसूची में क्या कहा गया है। जो टोटल अनुसूचियां हैं वो हैं 12। टोटल अनुसूचियां हमारी कितनी हैं? 12। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें कि हम एक एक करके इसके बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सबसे पहली अनुसूची है वो है अनुसूची 1, जिसमें कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4 में। और दूसरी बात इसमें कही गई है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, इससे रिलेटेड जो बातें बताई गई है वो अनुसूची 1 में बताई गई हैं। अनुसूची 2। अनुसूची 2 में क्या आता है? परिलब्धियां और भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब किसको क्या भत्ता दिया जाना है, कि उसके कौन कौन से विशेषाधिकार हैं और इससे संबंधित जो भी प्रावधान है उसका वर्णन इस अनुसूची 2 में किया गया है। जैसे हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपाध्यक्ष, राज्य विधान मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के भत्ते और विशेष अधिकार और इससे संबंधित प्रावधानों का वर्णन अनुसूची 2 में किया गया है। जो हमारी तीसरी अनुसूची आती है उसके अंतर्गत क्या है? शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि और वो शपथ किन किन उम्मीदवारों के द्वारा ली जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है या प्रतिज्ञान है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसमें किस किस की शपथ आएगी? संघ के मंत्री, संसद हेतु निर्वाचन अभ्यर्थी, संसद अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल निर्वाचन अभ्यर्थी सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन सब से रिलेटेड जो शपथ से रिलेटेड जो प्रावधान है या शपथ देने का जो काम है वो अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है। अनुसूची 4 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों के आवंटन की बात कही गई है। अनुसूची 5 में SC ST, है ना, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, इन क्षेत्रों के जो प्रशासन एवं नियंत्रण है इनके बारे में उपबंध यहाँ पर दिया गया है। अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं, पहला है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध अनुसूची 6 के अंतर्गत किया गया है। और जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7, इसमें जो हमारी 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके विषय के बारे में, इनके शक्तियों का जो विभाजन है केंद्र और राज्यों के मध्य, इनका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन 3 शक्तियों के अंतर्गत किया गया है। 3 सूचियों में सबसे पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है अभी जो लेटेस्ट हम जानकारी है उसमें है 100 विषय, और राज्य सूची में है 61 विषय, और समवर्ती सूची में है 52 विषय।
और राज्य सूची में पहले जो मूल जो सूची थी उसमें 97 थे और अब 100 है। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और अब 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं। ये हमें इसका जो वर्णन किया गया शक्तियों का और केंद्र और राज्य के मध्य वो अनुसूची 7 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद आती है हमारी अनुसूची 8। कौन सी आती है? अनुसूची 8। इसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त भाषाओं से रिलेटेड है ये अनुसूची, जिसमें सबसे पहले 14 भाषाएं थी और अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और इससे जो आर्टिकल रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड, वो आर्टिकल है 344 का 1 और 351 आर्टिकल। और जो पहले जो मूल भाषाएं थी वो थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो और भाषाएं इसमें जोड़ी गई, जो वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं, है ना। जो 15वीं भाषा थी वो थी सिंधी भाषा, जो कि 21वें संविधान संशोधन एक्ट 1967 में ये भाषा जोड़ी गई। इसमें सिर्फ एक भाषा जोड़ी गई थी, वो थी सिंधी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और वो थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। उसके बाद 92 अमेंडमेंट हुआ, 92 संविधान संशोधन एक्ट 2003। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, वो थी बाडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरीके से अभी वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22। और मूल संविधान में कितनी थी? 14। और ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ये भाषाएं हैं जिनका वर्णन किया गया है। इसके बाद आती है हमारी अनुसूची 9। इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन एक्ट 1952 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। इसका जो लक्ष्य था वो क्या था? भूमि सुधारों, जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। ठीक है। मूल संविधान में जो अधिनियम, नियम और विनियम थे वो पहले मूल संविधान में कितने थे? 13 थे और अब कितने हैं? 282 है। साल 2007 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आती है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है 52 संविधान संशोधन एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें ये दल बदल से रिलेटेड है, जिसके आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध इसमें शामिल है। 91 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है ना। दल बदल विरोधी कानून किसे कहा जाता है? इसे 52 संविधान संशोधन एक्ट को। और इससे 2 आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 102 का भाग 2 और 191 का भाग 2। इसके बाद आता है हमारा 11वीं अनुसूची। क्या आती है? 11वीं अनुसूची, जो कि 73वें संविधान संशोधन एक्ट 1992 से इसको जोड़ा गया। ठीक है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके आर्टिकल हैं 243 6
और आर्टिकल 243 जी। ठीक है, ये इंग्लिश में जी आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। और ये पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व निर्धारित करता है, और इसमें जो विषय है वो 29 विषय है। और ये 29 विषय किससे रिलेटेड है? पंचायतों से रिलेटेड है। और 73 जो अमेंडमेंट है ये पंचायत से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी लास्ट अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। ये नगर पालिकाओं या की शक्ति और उत्तरदायित्व से रिलेटेड है, और इसमें जो टोटल विषय है वो है 18 विषय है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी इससे रिलेटेड, अनुसूचियों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।